आप सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार। आज मैं आपको बटन मशरूम की कैप के खुलने के बारे में इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं, बहुत सारे नए ग्रोवर्स ऐसे होते हैं जो बटन मशरूम की कैप के खुलने के बारे में जानना चाहते हैं और वो समझते हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो भी समझते हैं कि जिस मशरूम की कैप खुल जाती है तो वो मशरूम हमारा खाने योग्य नहीं बचता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो हमारा मशरूम है इतने साइज का, ये जो मशरूम है इससे थोड़ा बड़ा मशरूम कह सकते हैं कि सपोज दैट इतना, इस साइज का मशरूम हमारा बिल्कुल ठीक होता है। और कई सारे लोग हमारा और छोटे मशरूम, इस तरह के मशरूम को तोड़ना पसंद करते हैं। तो जब हम इस तरह का मशरूम तोड़ते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश ही कंडीशन में होता है। अब जब ये मशरूम धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और हम इसको तोड़ते नहीं हैं, हार्वेस्ट नहीं करते, हम सोचते हैं थोड़े 1-2 दिन के बाद इसको तोड़ते हैं, तो आप देखेंगे इसका कैप खुलना शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें खाने में इसमें कोई समस्या नहीं है, खाने में कोई इसमें बदलाव नहीं होता है, सिर्फ ये धीरे धीरे करके पूरा इस तरह से खुल जाता है। एक मशरूम ये है, ये धीरे धीरे खुलने की स्थिति में है। अब अगर हम इसको आज हार्वेस्ट नहीं करेंगे या नहीं करते तो ये कल के दिन हमारा पूरा मशरूम नीचे से खुला हुआ हमें मिलता। कभी कभी साइज पे भी डिपेंड करता है, बहुत छोटे मशरूम भी खुलने लगते हैं। तो ये फार्म मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है जिसमें हमें छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आपको कि जो हमारा बटन मशरूम है इसकी कैप अगर खुल जाती है तो खाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस बाज़ारू कीमत इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि दुकानदार हमेशा इसको बंद कैप वाला मशरूम ही लेना पसंद करता है। और कुछ ग्राहक भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल बंद कैप वाला मशरूम चाहिए। इस तरह का मशरूम जो है, इतने साइज़ का मशरूम बहुत अच्छा मशरूम होता है। जब ये हम नहीं तोड़ते हैं तो फिर वही कंडीशन आती है, धीरे धीरे ये खुलने लगता है। लेकिन खुलने में भी इसको कोई समस्या नहीं है, इसको हम 2 से 3 दिन आराम से सर्दी के सीज़न में अपने घर पे रख सकते हैं। इतना पोर्शन हमें कट कर देना होता है। तो ये जो कंपोस्ट लगा है, ये हमारा आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारा वेस्ट निकल जाता है मशरूम का, और इसको पूरा हम फिर खाने योग्य अपने ले सकते हैं। तो एक पहचान तो ये है बटन मशरूम के कैप के खुलने की। दूसरी पहचान, मशरूम को जब ख़रीदना है तो हमें किस तरह का मशरूम ख़रीदना। आपको दिख रहा होगा इस पर कुछ ना कुछ कंपोस्ट लगा हुआ है कहीं ना कहीं पे, या आपको और भी मशरूम दिख रहे होंगे जैसे कि ये, इस पर भी कंपोस्ट लगा हुआ है। तो ये केमिकल फ्री है, मतलब हमने इसको किसी भी केमिकल से, इसको चमकाने के लिए, इसको सफ़ेद दिखाने के लिए किसी भी केमिकल से हमने इसको नहीं धोया है। जो भी मार्केट में मशरूम आप ख़रीदते हैं, जब आप उनको ख़रीदते हैं और वो आपको बहुत ही चमकदार दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि उस मशरूम को किसी न किसी केमिकल से धोया गया है। तो हमें ऐसे मशरूम बिल्कुल नहीं ख़रीदना है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत ही चमकदार मशरूम ख़रीदा है या हमें चमकदार ही मशरूम ख़रीदना है। जब ग्राहकों की डिमांड चमकदार मशरूम को ख़रीदने की होती है तब जाके फार्मर्स को या किसान भाइयों को मजबूरी में केमिकल से मशरूम को वॉश करना पड़ता है, धोना पड़ता है, जिससे वो चमकदार दिखने लगे, तब जाके उनका बाज़ार में मशरूम बिकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी मशरूम ख़रीदना है उस पर कुछ ना कुछ हमारा कंपोस्ट लगा हुआ होना चाहिए या थोड़ा सा गंदा दिखना चाहिए। तो आप समझिए कि वो हमारा जो मशरूम है किसी भी केमिकल से धुला हुआ नहीं है। दूसरा, अगर थोड़ी सी भी कैप उसकी खुल रही है तो कोई समस्या नहीं है उसको परचेस करने में, उसको खाने में। बस इन्हीं 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है मशरूम को ख़रीदते समय। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मनुपुरा मशरूम फार्म की तरफ से ये वीडियो, झांसी उत्तर प्रदेश। आप सभी को नमस्कार।